अब जब आप क्वेश्चन सॉल्व करने जा रहे हो तो क्वेश्चन आधा अधूरा सॉल्व कर रहे हो या फिर शॉर्टकट मेथड से सॉल्व कर रहे हो, प्रॉपर मेथड्स प्रॉपर स्टेप्स फॉलो नहीं कर रहे हो। अगर आप साइंस के आंसर्स को लिख के निकाल रहे हो तो आंसर्स पूरे नहीं लिख रहे हो, आधा अधूरा आंसर्स लिख रहे हो। ये जो आधा अधूरा काम है, ये जो क्वांटिटी वाला काम है ना, उसको बिल्कुल भी बंद कर दो। नमस्कार दोस्तों, मैं सौरभ आपका एडुगाता में स्वागत करता हूं। तो अभी का जो टाइम है ना, एग्जाम पीरियड, एग्जाम से एक महीने पहले का टाइम या फिर एग्जाम के जो दिन होते हैं, ये जो टाइम है ये बहुत ज्यादा क्रूशियल टाइम है या फिर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टाइम है। अब इस टाइम को अगर आप सही से मैनेज कर पाते हो ना तो आपका दिन बहुत ज्यादा प्रोडक्टिव रहेगा। मतलब आप उस दिन में, उस पर्टिकुलर टाइम में बहुत अच्छे तरीके से पढ़ाई कर सकते हो, आपकी पढ़ाई प्रोडक्टिव हो सकती है, इफेक्टिव हो सकती है। तो किस तरह से स्केड्यूल बनाया जाएगा, किस तरह से टाइम टेबल बना सकते हैं, कौन कौन सी चीजें हमें इंक्लूड करनी चाहिए, कौन कौन सी चीजें इंक्लूड नहीं करनी चाहिए, ये सारी चीजें अगर आपको जानना है तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले तो आप बोलोगे सर टाइम टेबल, अब ये टाइम टेबल पे हमने 100 वीडियोस देखे, हमने 100 टाइम टेबल्स बनाए, बट एक भी टाइम टेबल हम लोग ना फॉलो करते हैं ना हमसे वो फॉलो होता है। तो अगर आज भी अगर आप ये 101 आपका वीडियो रहने वाला है, 101 वाला वीडियो रहने वाला है, जिसमें आप अगेन वही देख रहे हो कि टाइम टेबल कैसे बनाया जाए, कैसे फॉलो किया जाए, और आपको नहीं करना है तो आप वीडियो को यहीं से छोड़ के जा सकते हो। बट अगर आपको सच में जानना है किस तरह से आपको टाइम टेबल बना सकते हो इन 1-1.5 महीने 2 महीने के टाइम में, या फिर किस तरह से आपको टाइम जो है वो इफेक्टिवली यूज करना है, तो आप इस वीडियो को देख सकते हो। तो चलिए बढ़ते हैं आगे। सबसे पहले कुछ पॉइंट्स मैंने लिखे हैं, हर एक पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। हर एक पॉइंट का एक्सप्लेनेशन आपको मिल जाएगा, जिसकी मदद से आप आपका खुद का एक टाइम टेबल बना लोगे। और हाँ, आज के ये वीडियो में मैं ये नहीं बताऊंगा कि सुबह आपको कितने बजे उठना है, रात को कितने बजे सोना है, खाना कितने बजे खाना है, फिर ब्रेक कितने बजे लेना है। बस मैं यही बताना चाहता हूँ कि एक दिन में आप कितना टाइम पढ़ सकते हो, कितना टाइम आप ब्रेक ले सकते हो, कितना टाइम आप सो सकते हो, और बाकी काम भी कर सकते हो। टाइम बाउंड नहीं करूंगा, वो आप खुद डिसाइड कर लोगे। जिसको जितना देर पढ़ना है उस तरह से वो मॉडिफाई कर सकता है। तो बढ़ते हैं पॉइंट नंबर 1 की तरफ। पॉइंट नंबर 1 सेज दैट स्टार्ट योर डे विथ पॉजिटिव एस्पेक्ट्स। जी हाँ, जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में ही बोला, ये बहुत ज्यादा क्रूशियल टाइम है। अब इन दिनों में आपको कोई भी नेगेटिव थॉट आपके दिमाग में नहीं लाना है। हाँ, जो भी सोच रहे हो पॉजिटिव ही सोचना है। तो जैसे ही आप सुबह उठोगे, मुंह धोने जब जाओगे, जब मिरर के सामने खड़े होगे, तो आपको एक पॉजिटिव एस्पेक्ट ही रखना है। आपका सुबह उठते ही कुछ पॉजिटिव सोचना है। जैसे कि आज ना मैं 2 या 3 टॉपिक ये साइंस के अच्छे से पढ़ूंगा, अच्छे से रिवाइज करूंगा। आज ना मैं मैथ्स के 50 to 60 प्रॉब्लम्स को बढ़िया तरीके से सॉल्व कर लूंगा, और आज मैं फिजिक्स के भी कुछ न्यूमेरिकल्स को सॉल्व कर लूंगा बढ़िया तरीके से, सही तरीके से। ऐसा एक पॉजिटिव गोल सोचना है। ऐसा नहीं सोचना है कि यार बहुत ज्यादा सिलेबस बाकी है, यार रिवाइज कब करूं, ये नहीं होगा मुझसे, आई थिंक मेरा टारगेट बहुत बड़ा है, उतना टारगेट अचीव नहीं होगा। ये सारी चीजें आपके दिमाग में लानी ही नहीं है। और टारगेट के बारे में तो अभी सोचो ही मत। अभी बस एक ही चीज सोचो कि कैसे आप आपका पूरा दिन इफेक्टिवली और अच्छे से पढ़ सकते हो, और क्या क्या चीज उस दिन में आप पढ़ोगे, इसी के बारे में सोचना। मार्क्स, टारगेट अभी सोचना बंद कर दो। समझ में आ गया? तो आपका दिन शुरुआत जो होगा वो पॉजिटिव नोट पे करना। सेकंड पॉइंट कहता है इन दिनों में अपने गैजेट्स से दूर रहने की कोशिश करें। तो अभी आप जो शेड्यूल बनाओगे, जो टाइम टेबल बनाओगे, उसमें कोशिश करना कि आपका गैजेट्स, आपके जो गैजेट्स है जैसे कि टीवी, मोबाइल, कंप्यूटर, लैपटॉप, ये सारे जो गैजेट्स है इनसे आप दूर रहेंगे, ऐसा कोशिश करना। मानता हूं ये एक दिन में होने वाली चीज नहीं है, हालांकि टाइम लगेगा, बट ये करना जरूरी है क्योंकि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बात बस 1-2 महीने की है, उसके बाद जितने शोज देखने, जितने वीडियोस देखने, जितने मूवीज देखने देख सकते हो, बट अभी 1-2 महीने के लिए थोड़ा सा कंट्रोल कीजिएगा, और जो शेड्यूल बनाओगे उसमें ट्राई करना अपने गैजेट्स आपसे बहुत दूर है, बहुत ज्यादा टाइम तक। ठीक है, समझ में आया? ओके, नेक्स्ट पॉइंट कहता है इन दिनों में प्रॉपर स्लीप लेना भी बहुत ज्यादा जरूरी है। अब देखो, आप दिन में काफी टाइम पढ़ रहे होते हो, जो आप पढ़ रहे हो वो आपके दिमाग में जाना, अगर आपको लगता है कि जो आपने पढ़ा है वो सब आपके दिमाग में रहना चाहिए, आपको मेमोराइज करने में दिक्कत ना हो, तो आपको प्रॉपर स्लीप तो लेना ही है। ऐसा तो नहीं है 24 घंटा पढ़ोगे तो कुछ भी दिमाग में नहीं जाएगा। 24 घंटा अगर आप पढ़ने भी बैठते हो ना, वैसे पॉसिबल होता नहीं है, बट 24 घंटा पढ़ना भी बैठोगे तो कुछ भी दिमाग में नहीं जाएगा, सब
ऊपर से चले जाएगा। तो जो आपने पढ़ा है उसको दिमाग में रहने के लिए भी तो टाइम चाहिए, तो वो टाइम आपका स्लीप टाइम होगा, जो कि हालांकि 8 घंटे का हो सकता है। अब ये नहीं है कि सर ने बोले प्रॉपर स्लीप, तो हम लोग 10-12 घंटे की स्लीप लगा रहे, 10-12 घंटे की नींद ले रहे हर रोज, क्योंकि सर ने बोला प्रॉपर स्लीप लेना चाहिए। नहीं, 10-12 घंटे की स्लीप आपके लिए घातक हो सकती है, क्योंकि वो आपका पढ़ने का टाइम ऑटोमेटिकली रिड्यूस कर रहा है। तो 8 घंटे मतलब 8 घंटों की जो स्लीप है वो दैट इज इनफ। एक और पॉइंट मैंने यहाँ पे ब्रैकेट में लिखा है, यह बिल्कुल भी मत सोचना ज्यादा घंटे पढ़ोगे तो ज्यादा मार्क्स मिलेंगे। ऐसे कहीं पर भी नहीं लिखा है कि आप जितने घंटे पढ़ोगे those hours आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आपके जितने मार्क्स मिलेंगे। मतलब समझो एक लड़का बोल रहा है मैंने 10 घंटे पढ़े तो उसको बहुत अच्छे मार्क्स मिलेंगे, एक लड़का बोल रहा है मैंने 5 ही घंटे पढ़े तो उसको कम मार्क्स मिलेंगे। ऐसा नहीं है, जितना ज्यादा घंटे पढ़ोगे उतने मार्क्स मिलेंगे, ये वाला मिथ है, ये आपकी गलत फहमी है। जितना घंटे पढ़ते हो उस घंटे में कितना इफेक्टिव पढ़ते हो दैट इज इंपॉर्टेंट। ये इंपॉर्टेंट नहीं है कि कितने नंबर ऑफ आवर्स पढ़ रहे हो, जितने भी देर पढ़ रहे हो उसमें कितना इफेक्टिव पढ़ाई आपने किया दैट इज इंपॉर्टेंट, और उस पर डिपेंड हो सकता है आपके मार्क्स। बट हालांकि अभी मार्क्स के बारे में हम लोग को सोचना ही नहीं है। नेक्स्ट पॉइंट क्या कहता है, क्वालिटी पढ़ने की तरफ ध्यान दो, क्वांटिटी नहीं। हालांकि अगर आप सोचते हो कि आज मुझे दिन भर में 100 मैथ्स के क्वेश्चंस करने, इन 3-4 चैप्टर में से टोटल 100 क्वेश्चंस करने, तो आपने क्या डिसाइड किया कि 100 क्वेश्चंस किसी भी तरह से करने हैं। अब जब आप क्वेश्चन सॉल्व करने जा रहे हो तो क्वेश्चन आधा अधूरा सॉल्व कर रहे हो या फिर शॉर्टकट मेथड से सॉल्व कर रहे हो, प्रॉपर मेथड्स प्रॉपर स्टेप्स फॉलो नहीं कर रहे हो। अगर आप साइंस के आंसर्स को लिख के निकाल रहे हो तो आंसर्स पूरे नहीं लिख रहे हो, आधा अधूरा आंसर्स लिख रहे हो। ये जो आधा अधूरा काम है, ये जो क्वांटिटी वाला काम है ना, उसको बिल्कुल भी बंद कर दो, क्वालिटी वाला काम चाहिए। अगर मैं 2 क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूं तो स्टेप्स के साथ सही से यूनिट्स लगा के सारे रीजंस लिख के मैं सॉल्व करूंगा, ताकि ये एक प्रॉपर मेथड होता है। मतलब क्वालिटी वाला पढ़ना इसे हम लोग कहते हैं। जैसे एसएसटी का आंसर लिख रहे हो ना, तो प्रॉपर 4 से 6 पॉइंट्स आपके लिख के होने चाहिए। ऐसा नहीं आपने हर एक पॉइंट आधा आधा लिख लिया और सोच लिया हाँ ये मुझे आता है, अब हम लोग बढ़ते आगे क्वेश्चन के लिए, अगले क्वेश्चन में भी 3-4 पॉइंट लिखे वो भी आधे आधे, और ये सोच रहे हो कि हाँ चलो ये भी आता है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते। ये गलत मेथड है, इससे होगा कुछ नहीं। आपकी सेटिस्फेक्शन तो हो जाएगी एट द एंड ऑफ द डे कि मैंने आज ना एसएसटी के 2 चैप्टर्स पढ़े, आज मैंने 10 घंटे पढ़ के इतना सब कुछ कंप्लीट किया, बट कुछ होने वाला नहीं है, क्योंकि आपने इफेक्टिव, आपने क्वालिटी पढ़ाई की नहीं है ना। तो क्वालिटी पढ़ने के लिए ध्यान दीजिए, क्वालिटी पढ़ने की तरफ ध्यान दीजिए। टू डू लिस्ट में टारगेट्स को सेट कीजिएगा, जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में बताया कि आज मैं 50 क्वेश्चन तो कर लूंगा, बट सारे के सारे क्वेश्चंस अच्छे मेथड्स को फॉलो, मतलब पूरे प्रॉपर स्टेप्स के साथ करूंगा। मैं आज 10 से 20 आंसर्स को लिख के निकालूंगा, प्रैक्टिस करूंगा, बट वो भी प्रॉपर मेथड से, आधा अधूरा बिल्कुल नहीं। ऐसे टारगेट्स को टू डू लिस्ट में अपना जो है वो बना के रखिएगा। हर एक दिन में टू डू लिस्ट जो बनाओगे तो ऐसे टारगेट्स को सेट कीजिएगा, ठीक है। ऐसा टारगेट नहीं सेट करना है कि आज कुछ भी हो जाए, मैं ज्यादा से ज्यादा 500-600 प्रॉब्लम्स, 300-400 प्रॉब्लम्स करूंगा और सारे आधे अधूरे आप सॉल्व कर रहे हो, या फिर कोई भी अलग डिफिकल्ट मेथड या फिर कोई भी इम्प्रॉपर मेथड से सॉल्व कर रहे हो, ये नहीं होना चाहिए। अगला पॉइंट क्या कहता है, शेड्यूल का फॉर्मेट क्या होगा। अब सर आपने बताया कि शेड्यूल में क्या क्या चीजें इंक्लूड करनी चाहिए, क्या क्या चीजें इंक्लूड नहीं करनी है, बट आप एक बार बताइए कि शेड्यूल का जो फॉर्मेट है वो क्या होगा। वो आप हमें एक आइडिया दे दीजिए, हम लोग खुद अपने आप से शेड्यूल बना लेते हैं। तो वो आइडिया मैं अभी आपको देता हूं। जैसे कि मैंने पूरे दिन को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है, मॉर्निंग, आफ्टरनून और इवनिंग, ठीक है। अब मॉर्निंग में मैंने 2 स्लॉट्स बनाए पढ़ने के, जो कि 2-2 घंटे के स्लॉट्स है। तो पहला वाला स्लॉट जो होगा 2 घंटे का, आप टाइम डिसाइड करो कितने बजे बैठ रहे हो। सुबह का जो स्लॉट है आपका मैं नहीं बताऊंगा आपको, ठीक है। सुबह 2 घंटे पढ़ोगे, मतलब पढ़ सकते हो, उसमें 15 मिनट्स का ब्रेक ले सकते हो। अब यहाँ पे आपको गैजेट्स को हाथ ही नहीं लगाना है। उसके बाद अगेन 2 घंटे को पढ़ सकते हो, दूसरा स्लॉट। उसके बाद आप 1 घंटे का ब्रेक ले सकते हो, जिसमें आप दोपहर का लंच यानी कि दोपहर का खाना खा सकते हो। उस टाइम पे आप अपने गैजेट्स को थोड़ी देर के लिए देख सकते हो, कोई अपडेट है, किसी का मैसेज है, किसी का कॉल है, तो आप आंसर कर सकते हो। अगेन आपको लॉक करना है उससे सारी चीजों को। उसके बाद आफ्टरनून में अगेन 2 स्लॉट रहेंगे आपके 2-2 घंटे के। अगेन ये 2-2 घंटे के स्लॉट्स के बीच में भी आपको 15 मिनट्स का ब्रेक देना जरूरी है। ब्रेक भी उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना पढ़ाई, समझ में आ रहा है। तो 15 मिनट्स का ब्रेक देना 2 स्लॉट्स के बीच में। उसके बाद अगेन 1 घंटे का ब्रेक लेना। उस 1 घंटे में थोड़ा सा घूम के आइए नीचे,
अगर आप चाय कॉफ़ी पीते हो तो वो जो भी है आपका वो कर लीजिए, थोड़े से गाने सुन लीजिए ताकि आपका माइंड फ्रेश हो जाएगा। अगेन सारे गैजेट्स को छुपा के रख दीजिए और फिर इवनिंग का टाइम आता है जिसमें अगेन आपको 2-2 घंटे का दो स्लॉट्स बन जाएंगे और वो 2 स्लॉट्स के बीच में अगर 15 मिनट्स का ब्रेक देते हो तो सही है, नहीं देते हो तो कंटिन्यूस पढ़ सकते हो तो पढ़ सकते हो। फिर उसके बाद आपका 1 घंटे का जो है वो डिनर वाला ब्रेक रहेगा। अब ये जो स्केड्यूल है इसको फॉलो करने वाले 2 टाइप ऑफ स्टूडेंट्स होते हैं, एक अर्ली बर्ड यानी कि सुबह बहुत जल्दी उठ के पढ़ाई करने बैठता है और एक नाइट आउल जो रात को देर तक बैठ के पढ़ता है। तो जो अर्ली बर्ड है ना वो पहला 2 घंटा पढ़ेगा सुबह उठ के, उसके बाद 15 मिनट्स के ब्रेक में वो ब्रेकफास्ट करेगा। समझ में आया? ताकि उसका ये 1 घंटे का जो ब्रेक है वो कम हो जाएगा और वो ज्यादा और पढ़ पाएगा। और जो नाइट आउल है जो रात को देर तक पढ़ता है वो ये दोनों स्लॉट्स के पहले ब्रेकफास्ट करेगा। हालांकि वो लेट उठेगा क्योंकि रात को लेट सो रहा है, तो वो दोनों स्लॉट्स के पहले ब्रेकफास्ट करेगा और ये 2 स्लॉट्स जो लास्ट में मैंने दिए 2-2 घंटे की, ये 2 स्लॉट्स के बीच में 15 मिनट्स के ब्रेक में वो खाना खा सकता है। इसका मतलब नाइट आउल मतलब जो रात को देर तक बैठ के पढ़ेगा ना वो 15 मिनट के ब्रेक के बाद मतलब डिनर के बाद भी 2 घंटे बैठ के पढ़ेगा। ये चीज ध्यान में रखना। समझ में आया? तो यही सारे पॉइंट्स थे। इन्हीं सारे पॉइंट्स को आप ध्यान में मध्य नजर रखते हुए आपका खुद का टाइम टेबल शेड्यूल बना सकते हो और जरूर फॉलो कर सकते हो। अगर आपको सारे पॉइंट्स इफेक्टिव लगे होंगे, अच्छे लगे होंगे तो वीडियो को एक लाइक करना, ज्यादा से ज्यादा बच्चों में शेयर करना, नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके जाना। हम मिलेंगे नई वीडियो में।